अब इतने में अनूप को आवाज आती है सुमित की कि बाहर क्यों नहीं आता भाई, क्या हो गया। जो बगल में लेटा है सुमित, जो बगल में सुमित लेटा है, हाँ। अनूप के फिर आवाज आती है अनूप को, बेटा घर आ जा, बाहर बहुत ठंड है। अच्छा। अब अनु भाई मदद करना यार, कब से फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, रास्ता नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। और वो आवाज होती है प्रियांश की। अच्छा। मैं उनको पीछे से फिर आवाज आती है प्रियांश की, भाई मुझे भी भूख लग रही है, मुझे तो खिला दे। ओ भाई इनकी हालत खराब, फट गए इनकी, फट गए चार। बोले कि अब नहीं खाने देता हमको कोई, यहाँ पे ना बैठने देता। दोस्तों स्वागत है आपका फील द पैनल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए हॉन्टेड कहानी, किस्से, हॉरर कहानियां जो भी होती हैं हमारी मिलती हैं हमको, लोग भेजते हैं। और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे क्या है कि व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें हर स्टोरी को, और हो सके तो मेंबरशिप या सुपर टैंक्स के द्वारा अपना सपोर्ट जारी रखें, ताकि हम जो आफ्टर 12 एम पे इन्वेस्टिगेशन लेके आते हैं वो भी हम समय समय पर ला पाएँ, जो कि अभी समय पर आ रही हैं फिलहाल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप सपोर्ट बढ़ाएं ताकि हम उन चीज़ों को और प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से और अच्छी लोकेशंस कवर कर सकें, क्योंकि हम आसपास की लोकेशन कवर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम ट्रैवल करके बाहर की लोकेशन कवर करें। तो फिलहाल आज की जो कहानी है जी, वो है, जैसे कि मेरे को पहाड़ों की कहानियां मिलती हैं, इन लोगों को मिलती हैं कहानियां। अब ये जैसे कि यूपी से बिलोंग करता है और वो भी यूपी से बिलोंग करता है, प्रियांश भी, तो उनको मिल जाती हैं यूपी वगैरह की कहानियां, नोएडा वगैरह की कहानियां मिल, लेकिन मेरे पास तो पहाड़ों की कहानियां ही आती है लोगों से। और कई लोग कैमरे के सामने बैठने में ना शर्माते हैं भाई, वो नहीं बोल पाते, स्टोरी बता नहीं पाते। तो यही रीज़न है कि वो स्टोरी भेज देते हैं, कहते हैं कि आप सुना दो, क्योंकि आपका सुनाने का स्टाइल भी अच्छा है और कई लोगों को पसंद भी आया है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम आपके लिए ये सब चीज़ें लगातार बनाए रख सकते हैं। और स्टोरी एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि हम कहानी के वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक वो फीलिंग होती है। तो शहर में बैठे लोगों को अक्सर ये लगता है कि शहर की बोरियत मिटाने के लिए हम चलते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, पहाड़ी जंगलों में, मतलब वैसे जंगलों में नहीं, पहाड़ के जंगलों में जाएंगे, सुकून से अपना समय बिताएंगे। ठंडा मौसम होता है पहली बात तो, और कहीं ना कहीं ठंडा मौसम एक मेंटल पीस देता है हमको गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि शहर की गर्मी में और दौड़ धूप में मतलब घिसते घिसते ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा आराम चाहिए, सुकून ढूंढता है। हाँ। तो कहानी है 4 दोस्तों की, जो कि प्लान बनाते हैं कि भाई चलते हैं पहाड़ों में, कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। अच्छा। क्योंकि देखो होटल वोटल तो आजकल एक ट्रेंड हट गया है। आजकल लोगों का ट्रेंड चल पड़ा है कैंपिंग का, कैंपिंग करेंगे, हाँ। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि पहाड़ों के जंगल और पहाड़ों के क्षेत्र, पहाड़ों की ठंडी हवा जितनी खूबसूरत दिन में दिखती है और उतनी ही खतरनाक ये रात को भी हो जाती है। तो कहानी ऐसी है। अब इन लोगों को ये मालूम तो सब लोगों को, अब जो पहाड़ी है वो जानता है कि पहाड़ों के जो होते हैं सीन्स, शॉट जो होते हैं, छल लगना, छलावा, मशान, बेताल, ये सब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव पाई जाती हैं। और ये एंटिटीज जो है ना सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती हैं हमारे यहाँ पे। तो जो कहानी है आज की, वो छलावे की कहानी है। अच्छा। छलावे का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये लोग अपना, तो ये 4 दोस्त जो हैं ये प्लान करते हैं। 4 दोस्तों के नाम हम रख लेते हैं एक तरह से, जैसे कि कुणाल हो गया और अनूप हो गया, ठीक है। कुणाल करता है ट्रिप प्लान पूरी की पूरी। कुणाल की ट्रिप की प्लानिंग होती है। अनूप और धीरज जो है ये जो है इस प्लान का हिस्सा होते हैं। अच्छा, ये मतलब कि वो होते हैं कि बंदे हमारे साथ घूमने जाने वाले। हाँ, ये इनको घूमना है। ठीक। और साथ साथ एक सुमित नाम का जो बंदा होता है, इसको करनी होती है ब्लॉगिंग। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। इसको जो है अपना ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस शूट करना होता है। ये बड़ा परेशान होता है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कहाँ से करूं। तो जब ये ट्रिप बनता है तो सोचता है कि भैया मेरे को ब्लॉगिंग का मौका मिल गया, कैमरा मेरा ले रखा था GoPro, हाँ चांस मिल गया। तो ये कहता है कि भाई मैं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा बढ़िया वाली, चल रहे हैं कैंपिंग के ट्रिप पे, क्योंकि भाई दिल्ली की दौड़ धूप में कहाँ हो पाती है ब्लॉगिंग, कहीं भी नहीं हो पाती ब्लॉगिंग ना। क्या दिखाएगा वो, अपना वर्क करते हुए दिखाएगा, डेली की जॉब कर रहा है। लेकिन साथ साथ एक बंदा होता है प्रियांश, जो कि इस प्लान का हिस्सा तो होता है,
लेकिन आखिरी मोमेंट में कैंसिल कर जाता है। अच्छा, कैंसिल कर देता है ये। हाँ, जैसा कि होता है ना, एक दोस्त हमेशा, एक बंदा होता है ये जो एक दोस्त कैंसिल जो करता अपनी है दिखा जाता है बार-बार, है ना, हाँ। लास्ट में। कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं हाँ, मान पापा रही नहीं है। मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, तो वो ये कैंसिल कर देता है ट्रिप को। ठीक है। तो ये 4 लोगों का प्लान बनता है। ठीक है। तो अनूप जो है, जिसने ट्रिप प्लान किया हुआ है, हुँ। तो ये कहता है कि भई वहाँ चलेंगे, फलाना-फलाना जगह है, जैसे कि हमारे यहाँ सुखीढांग में जगह है ना, हाँ, कैंपिंग की कई कैंपिंग लोकेशन है। के हाँ। अब गाँव के नाम तो हैं, लेकिन गाँव के नाम क्या, पहाड़ों के, जंगलों के नाम नहीं है। हुँ, तो ये हमारे यहाँ ही कहीं लोकेशन पे मतलब जो है कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं, हुँ। पहाड़ों में बढ़िया मैदान-वैदान मतलब दिखते हैं ना, मतलब बताया था मैंने, मतलब मेरे से मतलब मान लो जैसे मेरे से ही पूछ रहे हैं, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ ग्राउंड, हमारे यहाँ जब पहाड़ी में चढ़ोगे ना इस जगह पे पहुँच के, हाँ। तो बढ़िया जगह पे, वहाँ जैसे पे बढ़िया ग्राउंड जैसे टाइप का बना जैसे हुआ है। हमारे यहाँ शामलाताल बढ़िया जगह है। हाँ, बिल्कुल, तो वहाँ जंगलों में जाके कहीं एक जगह पे बढ़िया ग्राउंड बना हुआ है, मतलब वहाँ पेड़-वेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, वहाँ प्रॉपर फील्ड है, प्रॉपर फील्ड है, अच्छा। तो वो फील्ड मिलेगा। तो ऐसे ही पूछते हैं, हुँ, जैसे अनूप पूछता है कि भाई दोस्तों-वोस्तों से, तो कोई पहाड़ी दोस्त होता है इनका, उससे हाँ, पूछता है, तो बोलता है कि वहाँ जाना, वहाँ तुमको एक फील्ड मिलेगा। अच्छा, तो वो भी इतना ज़्यादा जानकार नहीं होता, बस इतना पता होता है कि भाई वो गया है वहाँ घूमने। अच्छा, अच्छा। तो ये कहते हैं, उसको भी अच्छा, बोला होता है अनूप का कैंपिंग के लिए। दोस्त जो पहाड़ी होता है? हाँ, अच्छा, हाँ, हर हर एक दोस्त तो पहाड़ी होता ही है, हाँ, जैसे हाँ, शहर-वहर में, शहर-वहर, तो उसका भी कोई प्लान नहीं होता जाने का, उसका तो प्लान होता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रियांश रह जाता है ट्रिप हुँ, से, ट्रिप से रह तो जाता है। ये लोग जो है अपना ब्लॉगिंग, अपना दिल्ली से निकलते हैं, अपना गाड़ी में सामान-वामान पैक करते हैं, छत पे अपना टेंट-वेंट रखते हैं, अच्छा, मतलब कैरियर पे अपना मतलब छत पे पूरा प्रॉपर सीन कि हाँ, खूब सारा सामान-वामान रख के एक बढ़िया कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग करेंगे। मतलब वही 4-5 सामान हो गए। रक्सक बैग जो होते हाँ, हैं, उसमें अपना सामान पैक करते हैं और चल पड़ते हैं हुँ, दिल्ली से। बढ़िया इनका रास्ता कटता है, रास्ते में ढाबे-वाबे में खाना खाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, या अपनी सुमित की अच्छी ब्लॉगिंग हो रही होती है भाई, वो अपना गोप्रो टेस्ट कर रहा होता है कि भई अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। अच्छा, मौज-मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं। होता है ये ट्रिप पे निकलते हैं तो लौंडे अक्सर दादा। तो जैसे ही ये पहाड़ों के मतलब मतलब पहाड़ों के एरिया में पहुँच गए होते हैं ऑलमोस्ट, वहाँ से कह सकते हो शायद 3-4 किलोमीटर रह गया होगा अपना कैंपिंग स्पॉट। हाँ, लेकिन जंगल बहुत बेहतरीन था, वो देवदार का जंगल था। हाँ, तो ये पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, हुँ। कहते हैं फ्यूल भरा लेते हैं भाई, है ना? दादा देवदार का जंगल क्या होता है? देवदार का जंगल जो जैसे हम लोहाघाट जैसे जाते हैं, हाँ, जैसे सुखनाक जाओगे चिड़ का जंगल मिलेगा। अच्छा, अच्छा, तो देवदार जो ऐसे तीखे-तीखे ऐसे पत्ते होते हैं नीचे को, अच्छा। जनरली इन पे बर्फ टिकती है, जहाँ बर्फ होती है, वहाँ जनरली ये ये देवदार ज़्यादा के जंगल पाए पाए जाते हैं। जाते हैं। अच्छा, अच्छा, समझ गया मैं। तो ये ऑलमोस्ट पहुँच ही गए होते हैं, उससे पहले इनको पेट्रोल पंप पड़ता है। हुँ, तो कहते हैं फ्यूल करा लेते हैं, फ्यूल अप क्योंकि करा लेते हैं। क्या मालूम भाई, मतलब यहाँ अब शहर के लोग होते हैं ना, शहर के लोग बड़े अनसिक्योर टाइप के रहते हैं। हाँ, पहाड़ों में आके उनको लगता है कि भाई शहर की तरह यहाँ कहीं चोरी-वोरी ना हो जाए, हाँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो मतलब गाड़ी सेफ रहे, सेफ खड़ी करनी है, हुँ। लॉक करनी है। बड़े 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 चोचले होते हैं। बड़े सोचते हैं, माइंड में चोचले सोचते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें कुछ होती नहीं नहीं, है। नहीं, तो बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये फ्यूल अप करा लेते हैं गाड़ी की, भाई चलो फ्यूल करा लेते हैं गाड़ी आगे में। मिले ना मिले करके हाँ, सोचते आगे कहीं पेट्रोल पंप मिले ना मिले, मतलब हैं। फिर भी ये सोचते हैं कि भाई गाड़ी सेफ जगह खड़ी करेंगे, हुँ, 50 चीज़ें होती है, देखिए उसके बाद किसी दुकान वाले के पास रुकते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। लेकिन जब ये फ्यूल भरा रहे होते हैं, हाँ, तो जो बुजुर्ग होता है, एक बंदा वहाँ काम करता है पेट्रोल पंप पे, हाँ, वो फ्यूल भर रहा होता है। हुँ, फ्यूल भरते-भरते वो देखता है ऊपर इतना सामान रखा हुआ है, वो कहता है कि भ मतलब दिखता है ना कैंपिंग का सामान अलग से कि हुँ, कुर्सियाँ-वुर्सियाँ पड़ी हैं, सब चीज़ें पड़ी हैं, दिखता ही तो है। कैंपिंग वाले बैग पड़े हैं। तो ये सोचता है, बुजुर्ग सोचता है कि इनका कहीं ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, ऐसे पूछता हूँ इनसे, अच्छा, तो इनसे पूछता है, "भाई साहब कहाँ रुकने का इरादा है आज हुँ, रात को? हुँ, यहीं रुकने का इरादा है क्या रात को आज?" हुँ, तो कहता है, "हाँ भाई साहब, वो जगह ये आगे जाके वो 4 किलोमीटर आगे जाके वो गाँव नहीं है, वहाँ घास उसके बाद फिर जंगल पड़ता है ऊपर, हुँ, वहाँ खाली मैदान है, हम वहाँ कैंपिंग करेंगे आज बढ़िया अच्छा, और वहीं स्टे करेंगे, वहीं खाना-वाना पकाएँगे।" अच्छा, वो कहता है, "भाई साहब जितना खूबसूरत ये जंगल और गाँव आपको दिखाई देता है ना, हुँ, हुँ, दिन में तो होता ही है, हुँ, लेकिन रात में ये जंगल ना उतना ही कपटी हो जाता है अरे बाप! और उतना ही खतरनाक हो जाता है।" अच्छा प्रॉपर बोल दिया उनने? हाँ, तो कहता है, म बुजुर्ग कह रहा है तो बे सिंपल सी बात है, लड़के हैं, वो मज़ाक जैसी लेते हैं, कहते हैं, हाँ, "अच्छा जी क्या हो जाता है?" हुँ, वो बोलते हैं, "भाई साहब अगर कहीं गलती से अगर कहीं रास्ता भटक जाओ हुँ, और कोई जाना-पहचानी आवाज़ तुमको बुलाए, तो हुँ, कभी जाना मत, हुँ, कहीं कुछ हो जाए तो तुम पछताओगे बहुत। हाँ, तो मतलब अगर तुम्हें कोई जाना-पहचाना दिख जाए या बुलाए, हुँ, तो जाना मत उसके पीछे।" हुँ, तो ये बोलते हैं, "अरे यार क्या बातें कर रहे हैं अंकल भी यार, हुँ, पुराने सोच वाले बस हिसाब-किताब। ठीक है।" वो बोलते हैं, "चल छोड़ो हाँ, यार।" मैं हाँ मिला ली उस टाइम। हाँ, मैं हाँ मिले, "हाँ, ठीक है, ठीक है।" ठीक है, ठीक है, ठीक च गाड़ी-वाड़ी पैक करी फिर अपना जो है फिर निकल है, लिए। निकल लिया वाला। गाँव पहुँचते हैं, क्या हो गया? हैं? आवाज़ आई है। कौन-सी आवाज़? एक तो वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। उसकी नहीं अलग से आ रही देखो ना रोने जैसी।
जैसे कोई तेज तेज चार चटा सियार है, सियार है ना। हाँ। सियारों की आवाज है। बच्चे की आती है इसकी तरह, जैसे दूर से सुनो तो बच्चे जैसी लगती है। तो ये बढ़िया अपना निकलते हैं गांव के पास, अपने एक दुकानदार से बात करते हैं, बोलते हैं भाई साहब यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, क्या कुछ पैसे वैसे लोगे? नहीं होता हमारे यहाँ, पैसे नहीं मांगते, ठीक है। तो होता है इनके दिमाग में, जैसे शहर से आते हैं कि कहीं ये दुकानदार हमारी गाड़ी पंचर ना कर दे, ऐसा ना कर दे, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीजें होती रहती हैं। शहर वालों के जैसे शहर में कहीं गलत गाड़ी खड़ी कर दी, वो बंदा आके तुम्हारी गाड़ी पंचर कर जाएगा, या कोई पार्किंग के पैसे मांगेगा, तो 50 चीजें दिमाग में होती है, अपना सेफ्टी रख के चलते हैं। पूछते हो जाते हैं। दुकानदार बोलता है नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाना कहाँ है? तो कहते हैं कि वो ऊपर जंगल है ना, वहाँ पे मैदान नहीं है खाली एक, कहते हाँ है, कहते वहीं कैंपिंग करने का प्लान है हमारा आज। तो कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, जाओ, लेकिन भाई साहब ध्यान रखना थोड़ा, जंगल में ना रात को यहाँ लोग रास्ता भटक जाते हैं, तो कृपया ध्यान रखना, फालतू जगहों पे जाना मत। और कह रहा हूँ गदर ही रोते रहे, शियार ही है किसी और चीज। शियार है, ऐसा नहीं लग रहा दूर से ऐसे बच्चे रो रहे हो मेरा। सियारों की आवाज आ रही है भाई, कितने खतरनाक तरीके से आ रही है। 2 बार कंफ्यूज हो गया मैं। बच्चों की लग रही है, बच्चों से लग रही है, 2 बार कंफ्यूज हो गया मैं। सियार ही है। ऐसे लग रहा है यही कहीं है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप जाओ, लेकिन ज्यादा ध्यान मत देना फालतू चीजों पे, अपना आप कैंपिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे, मतलब वो भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोल ही देता है। अच्छा, ठीक है। तो वही कहते हैं यार दूसरा बंदा बोल रहा है, अरे चल छोड़ ना, कोई बात नहीं, भाई बड़ा अच्छा बंदा है, समझा रहे। वो कहते हैं कुछ सामान चाहिए, अपना कोल्ड ड्रिंक जो अपना इनको चाहिए होता है, स्नैक्स आइटम चाहिए होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्नैक्स हो गया, नमकीन हो गया, चिप्स बिस्किट हो गया, ये सब चीजें लेते हैं, अपने सारे बैग निकालते हैं अपना उससे कैरियर से, और निकाल के जो है अपना टांगते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट। क्योंकि वो पैदल रास्ता होता है ऊपर पहाड़ पे जाने का, सिंपल सी बात है, वहाँ पहाड़ों में पैदल ही होते हैं। तो ये अपना बैग वैग लेते हैं और निकल लेते हैं वहां से उस अपने रास्ते के लिए। फिर वहां के लिए निकलते हैं तो जंगल बड़ा घना होता है, कई कुछ जगहों पे घना भी होता है, कुछ जगहों पे मतलब ऐसा है कि जो मतलब दिन दोपहर का टाइम होता है जब ये निकले होते हैं, लेकिन रोशनी जो है छन छन के पड़ रही होती है, पेड़ों और हाँ देवदार का जंगल घना होता है हमेशा। अच्छा। और इतना इतना सुंदर लग रहा होता है ना, वो इतना सुंदर लग रहा होता है भाई, हल्की हल्की रोशनी ऐसे जंगलों में जा छन छन के ऐसे रेस पड़ती है ना, तो ये बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं यार क्या मस्त मौसम है, ऐसे करके रोशनी बढ़िया हो रखी है। अच्छा, मतलब दिन में ही पहुंच जाते हैं? दिन में निकल लेते हैं वहां के लिए, मतलब तो ये निकल लेते हैं अपना बढ़िया तरीके से, रोशनी वोशनी वो जो उसकी खूबसूरती अपना, फिर वो उसके लिए बढ़िया होगा सुमित के लिए, वो सुमित अपना पूरा ट्रैकिंग की, हमने यहाँ से नमस्कार भाई लोगों, ये वो देखो आज आपको कैंपिंग दिखाएंगे, हम आपको एक ट्रैकिंग का एक्सपेडिशन दिखाएंगे अपना, ये हम जा रहे हैं, बहुत ऊपर पहाड़ है, वो सब दिखाता है, बोलता है देखो ये कितनी खूबसूरत रोशनी आ रही है। तो वो अपना ब्लॉगिंग कर रहा होता है, सब लोग खुश भी होते हैं, माहौल देख के, एनवायरनमेंट देख के बड़ा खुशी हो रही है उनको दोपहर के टाइम पे कि बढ़िया जगह आ गया, आज तो है, मजा आ गया। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एकदम चिल्ड हवाएं चल रही हैं, ठंड हो रखी है उस टाइम पे, और ये मस्त अपना ट्रैक कर रहे हैं, और डंडा वंडा इन्होंने ले रखे हैं हाथ में, कहीं घास फूस होती है तो उसको साइड करने के लिए, लेकिन पहाड़ के जंगलों में इतनी ज्यादा होती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे होती है। तो ये अपना रास्ता बनाते हुए, क्योंकि जंगल घना होता है देवदार का, तो उसमें थोड़ी बहुत झाड़ी बूढ़ी होती है, तो ये निकलते रहते अपने रास्ते पे। अब क्या होता है, 5 बज जाता है, ये ऑलमोस्ट मतलब टॉप की जगह पे पहुंच ही चुके होते हैं लगभग, लेकिन इनको खाली मैदान नहीं मिलता। अच्छा। अब शाम के 5 बजे पहाड़ में और देवदार जंगल के अंदर जो छन छन की रोशनी आ रही थी, वो रोशनी आना बिल्कुल बंद हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि ऊपर उजाला है लेकिन नीचे अंधेरा हो गया है लगभग, और ये लगातार घूमे जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कुणाल और धीरज जो है, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, ये अब ना मौज मस्ती के लिए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं थक रहे होते हैं, बोलते हैं भाई कितना चलवाएगा यार, वो तो ये छिड़ जाता है इंसान, फ्रस्ट्रेशन तो जाती है, काफी देर से चल रहे हैं, और वैसे पहाड़ पे चलना इजी नहीं होता है। वो कहते हैं बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का रास्ता और रह गया, यही दिखा रहा है आसपास, ये मैप जो है ना यही दिखा रहा है आसपास। अरे मैप के भरोसे चल रहे हैं पहाड़ में भी। हाँ, मतलब ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखा होता है इन्होंने। तो अनूप अपना फोन चेक करता है, बोलता है नेटवर्क तो नहीं आ रहा, लेकिन ऑफलाइन मैप तो है ही ना अपने पास में, तो ये यही दिखा रहा है पास में ही है करके। तो थोड़ा सा 15-20 मिनट 10-15 मिनट और चलते हैं, घूम फिर के वही बात। अब मेन बात ये है कि जो सुमित जो है ब्लॉगिंग कर रहा है, वो कंटिन्यूसली जंगल को लगातार दिखा रहा है। सडनली उसको एहसास होता है कि भाई एक बात बताओ, अभी जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था
तो मैंने अभी यही जंगल तो दिखाया था, अच्छा और जंगल का जिस हिस्से से जा रहे हैं कि ये हाँ। ये दिखाया था, देखो ये वाला सामने देखो, ये अच्छा, देवदार का नोटिस ये हो ही जाता है। एक पेड़ टूटा हुआ था। हाँ कहता भाई मैंने थोड़े पहले ही अपनी ब्लॉगिंग में ये दिखाया था पेड़ टूटा हुआ, अच्छा देख लो मेरे पास तो रिकॉर्डेड है। कह रहा है फिर से आ गया, और बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि जंगल ऐसा लग रहा है कि हम उसी जगह पे घूम रहे हैं। तो वो देखते हैं मैप में, तो मैप जैसे रूट भी तय करता रहता है कि हम कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, हाँ। तो देखते हैं भाई हम गोल गोल घूम रहे हैं एक ही जगह पे, मैप में ही, मतलब मैप के हिसाब से हम मैप के एक ही हिसाब से जगह एक पे ही गोल जगह गोल घूम घूम रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, अब ये होते हैं परेशान, बोलते हैं भाई ये क्या हो रहा है, लूप में फंस गए मेरे ख्याल ये तो हम साला कहीं एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं तब से। से। हाँ ये कहते हैं मैप दिखा रहा है यहीं पे, और यहाँ तो ये जो पूरा घना जंगल है, मैदान तो आया ही नहीं, आए नहीं। कैंपिंग कहाँ करेंगे। अब कुणाल और वो होते हैं धीरज, ये होते हैं वेट के ज्यादा, तो सिंपल सी बात है इनकी तो पहली हालत खराब हो रखी होती है चल चल के। और यार मरने दो यार, यहीं लगा लेते टेंट यार, भाड़ में जाए। अनूप यार एक काम करते टेंट यहीं लगा लेते हैं, खत्म करो यार, यहीं टेंट लगाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात यहाँ कौन सा जगह नहीं है, मतलब पेड़ तो दूर दूर होते हैं, है। कि थोड़ा सा यहीं सफाई कर लेते हैं, यहीं टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि चलने की हिम्मत इनकी होती नहीं। एक ऐसी सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि चलना वाला छोड़ो यार, यहीं लगा लेते हैं। अच्छा और जंगल भी बार बार ऐसा घूम रहा होता है, तो ये इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब सिंपल सी बात है, शहर से आए तो इस चीज को बड़ा इग्नोर करते हैं घूम कि रहे हैं। अंधविश्वास नाम की कोई चीज होती है। अच्छा ऐसा अंधविश्वासी चीज बातों पे वो कहते हैं कि भाई हो रहा होगा, पहाड़ों में ऐसा हो जाता है, कई एक से पेड़ पेड़ भी आते हैं। कहता भाई नहीं, सुमित बोल रहा है नहीं भाई, देखो ना तुम, रिकॉर्डेड है, ये सारा पेड़ मैंने दोबारा देखा है, तिबारा देखा है, सुमित 2-3 अपने बार बात, सेम जंगल दिखा रहा हूँ मैं। सुमित को नोटिस हो रही है चीज बार वो बार। तो ब्लॉगिंग कर रहा है ना, हाँ उसे तो हो ही नहीं। वो तो बार बार ब्लॉगिंग दिखा रहा है कि भाई यहाँ से आया, हम यहाँ से आए, यहाँ से आया करके। हम्म तो ऐसे करते करते फिर वो बोलते हैं, फिर अनूप भी बोलता है एक काम करते हैं, लगा ही लो, छोड़ो, हम्म। मरने दो, जो भी है बाद में देखी जाएगी देखेंगे। बाद में, होता ही है। तो ये टेंट जो है अपना सामान वामान उतारते हैं, हम्म। बढ़िया से अपना पानी वानी तो लेके आए होते हैं, सब कुछ लेके आए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अंधेरा तो हो ही गया होता है, हम्म। तो अपना टेंट वेंट निकालते हैं, वहीं टेंट वेंट प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। टेंट वेंट लगा लिया इन्होंने, फिर कहते हैं थोड़ी लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, ये आसपास देखते हैं, मिल जाती है लकड़ियाँ, पहाड़ों में तो मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती है। क्योंकि ऐसे जंगलों में वो टहनियाँ वहनियाँ टूटती रहती है ना बड़ी बड़ी, हाँ तो लकड़ी वकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि चल ठीक है, आग वाग जला लेते हैं, सेफ्टी रहेगी जानवर वानवर से, क्योंकि जंगलों में जानवर तो होते ही हैं, पहाड़ों में तो होते ही हैं। मतलब पूरी वो लेके आए हैं, हाँ सीख के आए हैं यूट्यूब से। हाँ, तो कहते हैं सबसे पहले आग जला लो भाई, हाँ आग जला लेंगे अपनी सेफ्टी रहेगी। हाँ अब आग जलाते हैं बढ़िया वाली, और लकड़ी का अच्छी खासी इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये देखते हैं कि भाई आग जलाने से कम अपने अपने टेंट के आसपास के 10-15 फीट के एरिया में तो उजाला हो गया है, उजाला हो गया। लेकिन उसके आगे पूरा घना जंगल दिखता है, मतलब उसके आगे पूरा अंधेरा है। अच्छा लेकिन हाँ, अपने बैठने लायक तो बढ़िया हो गया। तो कहते हैं भाई चाय बनाओ, अरे वाह। चाय वाय पीते हैं पहले, थक गए, तो अपना बढ़िया चाय वाय, अपना चूल्हा वूल्हा निकालते हैं, वही बुटेन सिलेंडर वगैरह लेके गए होते हैं, ये चाय वाय बनाते हैं बढ़िया तरीके से, चाय पीते हैं, आग आग सेक रहे होते हैं, अच्छा और बैठ के बातें बातें मार रहे होते हैं, अपनी बातें मार रहे होते हैं। चाय पीने के बाद फिर भी इनका जो है प्रोग्राम हो जाता है पार्टी वार्टी करने का। बोलते हैं कि आए तो पार्टी वार्टी तो करेंगे, हल्का बिल्कुल लेके आए होते हैं ड्रिंक वगैरह, अच्छा अच्छा। ठीक है, बियर वियर लेके आए होंगे शायद, तो ये लोग अपना पीने बैठ जाते हैं, ठीक है। वही होती है शहर वालों की पार्टी तो। हाँ बस यही होता है इनका पहाड़ों में आने के बाद में ना, कि भाई वहाँ जाएंगे तो बढ़िया पार्टी करेंगे और कैंपिंग करेंगे, या फिर बढ़िया मजा आएगा, है ना। लेकिन साजो सामान सब लेके आए होते हैं, बुटेन सिलेंडर वगैरह खाना पकाने के लिए, पूरी चीजें लेके अपना सब आइटम लेके आए होते हैं, मैट वैट स्लीपिंग बैग सब कुछ होता है इनका। तो लगा रखे होते हैं इन्होंने बढ़िया तरीके से, अपना पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, आग जली होती है अच्छी खासी। तो इतने में आवाज आती है इनको जंगल से, और आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लगती है इनको। अच्छा बोलते ओ भाई मदद करना यार, कब से फंसा पड़ा हूँ यहाँ पे, रास्ता नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे। और वो आवाज होती है प्रियांश की। अच्छा जानी पहचानी आवाज, मतलब प्रियांश की आवाज होती है। प्रियांश की आवाज होती है, वो तो आया भी नहीं है ट्रिप अब पे। सडनली अनूप होता है इनका टूर ऑर्गेनाइजर, मतलब एक तरह से हाँ दोस्तों में एक बंदा जो संभालने, जो सब कुछ बोलता है ये देखने। प्रियांश कैसे पहुंच गया। हाँ और गाड़ी इनकी कम से कम 2-3 किलोमीटर नीचे वहां जहाँ दुकान थी वहां खड़ी। दुकान के पास खड़ी करी है। कह रहा हो सकता है कि वो साथ साथ आ रहा हो, हमारी गाड़ी देख के यहाँ तक आ गया हो, क्या चलो यार उसको ले आते हैं। अच्छा वो कहता भाई वो दिल्ली में बैठा हुआ है, अब ये जो सुमित है ये तो ब्लॉगिंग कर रहा होता है, ब्लॉगिंग के साथ साथ ये साला उंगली भी कर रहा होता है लोगों को, प्रियांश को, मतलब बीच बीच में शॉर्ट्स खींच खींच के भेज रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहते हैं मेरी खुद बात हुई है भाई उससे, मैंने तो उसको वीडियो भेजा है, वो तो दिल्ली में बैठा है, यहाँ कहाँ से आ जाएगा। वो कहता है लेकिन है तो प्रियांश ही भाई है। आवाज तो उसी की लग रही है। तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, कोई होगा, छोड़ छोड़ रहने दे, मतलब ऐसे ही कुछ भ्रम हो रहा होगा। अच्छा पी भी तो रहे। हाँ चढ़ भी तो रही है धीरे हाँ, तो उतने में फिर दोबारा से थोड़ी देर में आवाज आती है, वही प्रियांश की आवाज, फिर से आते। कि भाई यार
आ जाना यार, यहाँ पे मेरे को रास्ता दिख नहीं रहा, मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई है, अरे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये क्या आ गया, गाड़ी आई है ना। गाड़ी आई। मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई भाई, आ जाना यार, हम्म, रास्ता दिखा दे भाई। हम्म, तो ये बोलते भाई ये तो प्रियांशी है यार, इसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई, सच में आ गया ये। हम्म, तब सुमित सुमित और जोर देता है, बोलता है नहीं भाई वो दिल्ली में है, जब अच्छा, नेटवर्क आ रहे थे तब मेरी बात हुई थी उससे। अच्छा, नीचे गांव में जब हमने पहुंचे थे ना, हम ट्रिप स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने उसको भेज दिया था, तो बात हुई है मेरी, कह रहे उसका कोई सवाल ही नहीं होता आने का। हम्म। अच्छा, उसे पूरा यकीन है क्योंकि वो वहीं हाँ बैठा है, क्योंकि उसकी हाँ। बात हुई है ना, इसलिए उसे यकीन है तो। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार फिर किसकी आवाज होगी फिर ये। हम्म, फिर इनको बात याद आती है उस बुजुर्ग की। अरे पेट्रोल पंप वाले की। हाँ, हाँ, पेट्रोल पंप वाले की बात याद आती है कि भाई ऐसे किसी जानी पहचानी आवाज की तरफ जाना नहीं। जाना मत। हम्म, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि कहीं प्रियांश अब अनूप को तो होता है ना कि दोस्त तो है अपने ग्रुप का, हम्म, कहीं सच में ना आ गया हो, तो टॉर्च वॉर्च मारता है अंधेरे में हम्म, जहाँ पे जंगल होता है, लेकिन आवाज आ रही टॉर्च होती है। हाँ, वहां कुछ दिखता ही नहीं है। हम्म, वहां कुछ होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, क्या दिखेगा, जहां से आवाज आ रही है वहां कुछ नहीं होता। हम्म, तो ये बोलते हैं यार क्या हो गया, तो बोला छोड़ छोड़ मरने दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही अपना आग सीखना स्टार्ट करते हैं, इतने में थोड़ी देर में फिर आवाज आती है अनूप को, हम्म, बेटा घर आ जा, बाहर बहुत ठंड है। अच्छा, अब अनूप की हालत खराब, अनूप की मम्मी की आवाज है तो। हम्म, अब अनूप बोले तो मम्मी की आवाज कहाँ से आ गई, हम्म, मम्मी तो पक्की बात है, मम्मी तो घर में घर बैठी में है, बैठी है। हाँ, मम्मी को तो यहाँ आने का सवाल ही पैदा नहीं सवाल ही होता, नहीं था। मम्मी कैसे आ गई यहाँ पे। हम्म, तो जब ये आवाज आती है तो अब ये हो जाते हैं भयंकर वाले सीन में हम्म, कि भाई अब हमारे साथ में हो गया सीन शॉट। तीन शॉट। हाँ, कि आवाज आ रही है घर वालों की। अब आवाज आ रही है घर वालों की। हम्म, तो ये कहते हैं अब नहीं, अब रिस्क है भाई, अब तो घर वालों की आवाज अब तो घर मम्मी की आवाज आई है। हम्म, ये कहते हैं भाई क्या सीन है। हम्म, तो वो बोलता है कि नहीं भाई मम्मी का तो सवाल ही नहीं हो सकता, यहाँ पे आ जाए मम्मी। नहीं तो। तो अब इनको प्रॉपरली समझ में आती है वो वाली बात, हम्म, जो गांव वाले ने कही थी, दुकान वाले ने भी हम्म, और पेट्रोल पंप वाले रुक ने भी। जाना था। उनने है जो पेट्रोल पंप वाले ने कही थी, इनको बात याद आती है, पेट्रोल पंप वाली बात याद आती है कि भाई वो बुजुर्ग ने कहा था कि जाने पहचानी आवाज आएगी, तुम्हारे परिचित की आवाज आएगी। अच्छा, वो कहते हैं मतलब भाई ग्रुप में सबको खटकने लग गई ये वाली चीज। अब अनूप भी सकते में, हम्म, कुणाल भी सकते में, हम्म, धीरज भी सकते में, हम्म, और सुमित जो ब्लॉगिंग कर रहा है वो तो सकते में ही। वो सकते में है ही। उसका अब ब्लॉग कन्वर्ट हो गया हॉन्टेड ब्लॉग में। अच्छा, वो कह रहा भाई आवाजें आ रही हैं आसपास से, हम यहाँ कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं, हाँ, और यहाँ चारों तरफ से ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे हमारा कोई दोस्त हो हमें आवाज आवाज लगा रहा हो, हाँ, और अभी अनूप की मम्मी ने आवाज लगाई है, हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या 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 ना करें करें। क्या करें। अब ये फंस जाते हैं, बोलते हैं यार क्या करें क्या करें क्या करें। हम्म, बोलते भाई एक बात ठान लो, गलती से अब किसी आवाज की तरफ जाना नहीं है और एंटरटेन नहीं करना इस आवाज को, हम्म, क्योंकि ये गांव वाले ने भी कहा था, और यहाँ फिर अब पक्का है कुछ ना कुछ सीन शॉट तो है। हम्म, ठीक है, ठीक अब है। हम आग के पास में बैठे ना, हम सेफ है भाई, हम्म, समझ लो आग तो भूत से बचाती है। भूत सोच अब जाता वही है। कहानी सबको बचपन से सुनाई वो जाती हाँ है, कि आग के पास नहीं और आते। एक्चुअल में होता भी है। हाँ, ठीक है, तो होता भी है, अग्नि मतलब प्योर फॉर्म मानी जाती है, तो उसमें शायद स्पिरिट्स नहीं आती हैं। पॉजिटिव ऊर्जा मानी जाती है हाँ, उसमें बहुत सारी। तो ऐसा बोलते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है यहीं बैठे रहते हैं। हम्म, तो इनका फिर खाने पीने का प्रोग्राम होता है, हम्म, बियर वियर तो इन्होंने पी ली थी, हम्म, तो बोलते हैं मैगी पका लेते हैं, पास्ता बना लेते हैं, थोड़ा कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। अब ये खाना बनाने लगते हैं, ठीक है, तो इतने में उनको पीछे से फिर आवाज आती है प्रियांश की, भाई मुझे भी भूख लग रही है, मुझे तो खिला दे। अरे वाह। ओ भाई इनकी हालत खराब, फट के इनकी फट गए चार, बोले कि अब नहीं खाने देता हमको कोई, यहाँ पे ना बैठने देता। ना बैठने देता। बोलते हैं भाई आप क्या करें क्या करें क्या करें हम्म, करके। बोलते एक काम करते हैं भाई, पक गई है मैगी, हम्म, मैगी खा के मतलब प्लान तो इनका चावल वावल फ्राइड राइस वगैरह बनाने का होता है। हाँ, कहते हैं मैगी खा के सो लेंगे, सो टेंट के अंदर लेंगे, चलते हैं, टेंट के अंदर चलते हैं। अंदर ही चलते हैं, बाहर हम्म, निकलना मुश्किल है। हम्म, फिर। तो ये अपना मैगी वैगी पका के अपना कुर्सी उर्सी जो भी लाए थे वो फोल्डिंग वाली, हम्म, टेंट के अंदर रखते हैं और अंदर घुस जाते हैं, हम्म, और मैगी खाने लगते हैं। अच्छा, बना ली मैगी मतलब। मैगी तो बन गई थी, मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है ना। हाँ वो तो। तो ये बोलते हैं भाई अपना खाते हैं भाई, सो जाएंगे चुपचाप से, हम्म, और बाहर नहीं निकलना अब भाई, हम्म, बाहर निकलना मतलब जान को खतरा है। जान बात। तो ये लोग बड़ी बढ़िया तरह अपना घुस जाते हैं टेंट के अंदर, अपना मैगी वैगी खा रहे होते हैं। हम्म, मैगी खाते खाते फिर प्रियांश की आवाज आती है टेंट के बाहर से ही, अच्छा, बिल्कुल ऐसा लगेगी टेंट के बाहर ही टेंट खड़ा के है। बाहर ही खड़ा है जैसे कोई। हम्म, भाई बाहर तो आ जाओ यार, बाहर तो देख लो कितने बढ़िया तारे हैं, हम्म, कितना मस्त आसमान हो रखा है। अच्छा, और एक्चुअल में तो देवदार के जंगलों के बीचों बीच गिरे हूँ, हम्म, आसमान तो दिख ही नहीं रहा। हम्म, ठीक है, अब जैसे ये आवाज सुनते हैं बोलते भाई नहीं, रहने दे मत जाना। जरा। अब ये बोलते हैं कि भाई चुपचाप से अब खा भी लिया है, हम्म, सो जाओ।
अब कोई फायदा नहीं है कुछ यहाँ एक्टिविटी करने का। अब सुमित की भी हालत खराब होती, बोलता है ब्लॉगिंग गई भाड़ में, बाढ़ में चुपचाप से यहीं सो जाते हैं। चुपचाप टेंट लेटे। वेंट तो इन्होंने बंद कर लिया था, हाँ। और आग इनके आसपास थी, हम्म, टेंट के आसपास के एरिया में आग थी, हम्म, तो सेफ तो इनको टेंट के अंदर फील हो रहा होता है। हम्म, लेकिन जानवर से तो खतरा नहीं होता है, जानवर से तो मतलब सेफ नहीं होता टेंट, ना ना। लेकिन जानवर तो नहीं होता आसपास, लेकिन ये आदमियों की आवाज आ रही है। अब इतने में जब सुमित सुमित भी सो जाता है, कुणाल भी सो जाता है, धीरज भी सो जाता है, और साथ में अनूप भी सो जाता है। हम्म, सो के आता है मतलब लेट जाते हैं, सो कौन रहा है, डर के मारे। इतनी हालत खराब हो रखी है, सो कौन रहा है, हम्म। कोई नहीं सो रहा है। अब इतने में अनूप को आवाज आती है सुमित की, अच्छा। कि बाहर क्यों नहीं आता भाई, क्या हो गया। जो बगल में लेटा है सुमित, जो उसकी बगल में सुमित आवाज। लेटा है, हाँ। अनूप के बगल में ही सुमित लेटा हुआ है, हाँ। और अनूप को आवाज आ रही है बाहर से सुमित की, और सुमित भी सुन रहा है, हम्म, धीरज भी सुन रहा है, कि और मेरी कुणाल भी सुन रहा है मेरी आवाज बाहर से आ रही है। कि सुमित की आवाज बाहर से आ रही है। अरे वाह। आते क्यों नहीं हो बाहर भाई तुम, हम्म, कब तक रहोगे अंदर, हम्म, ये बोलता है। ठीक है, तो ये सब लोग सुमित की तरफ देखते हैं, और सुमित उठ के सुमित की मतलब ऐसी हो जाती है, आंखें लाल पूरी, बोलती नहीं। फटके मारे चार, बोलता है और रोना जैसा आता है सुमित को। हम्म। वो ब्लॉगिंग कर रहा था, वो ब्लॉगिंग तो गई भाड़ में अब। बाढ़ है। ठीक है, उसका रोना रोना जैसा आता है, वो मुंह पकड़ लेता है रोने जैसा। हम्म, और इतने में उसकी नजर पड़ती है टेंट के ऊपर, मतलब टेंट के बाहर, जो टेंट का बाहर का एरिया है, हम्म। तो वहां नजर पड़ती है, तो इसको एक परछाई दिखती है। अच्छा, खड़ी हुई। हाँ, इसको मतलब इसको रोना जैसा आ रहा होता है इसको, और इसको दिखती ना चीजें, मतलब इसका और शायद वीक होता होगा। हम्म। तो कहता है कि मतलब रोते रोते बोलता, मतलब हल्का सा, मतलब इशारे टाइप करता होगा। रोना तो क्या 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 बोलेंगे, हम्म। एक डर वाला खौफ वाला माहौल, जिसमें वो बोलता है भाई वो देख, अच्छा। टेंट के बाहर वो एक छोटी सी परछाई होती है, और देखते देखते वो 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट ऐसे बढ़ती बढ़ जा रही जाती है। है। हाँ, और फिर आवाज आती है टेंट टेंट के बाहर से, हम्म, कब तक बचोगे अंदर रह के, वाह। अब तो बाहर आना पड़ेगा, कब तक तुम्हारी आग भी बुझने वाली है, क्योंकि आग कब तक जलेगी, अब तक जब ये बाहर बैठे ही नहीं है। देखना। लकड़ी तो इनके पास में है, हम्म। लेकिन वो लकड़ी लगाएंगे तब तो जलेगी, ये बाहर तो आ ही नहीं पा रहे। डर के मारे नहीं। कह रहे कब तक छिपोगे अंदर, कब तक बचोगे अंदर, बाहर तो आना पड़ेगा, आग बुझने वाली है। अरे बाप। ये आवाज आती है। अब इनकी भाई बोलती बंद एक टाइप बोलती से। बंद, अब इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं करना, हनुमान चालीसा का पाठ करो। हाँ। अब ये थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो बीच में एक्टिविटी हल्की हो जाती है, हम्म, बीच में फिर शुरू हो जाती है, हम्म, फिर बीच में किसी लेडी की चीखने की आवाज आती है, हम्म, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हम्म, तो ये बोलते हैं भाई कुछ नहीं सुनना, बस बस बजरंगबली का नाम लो, बस बजरंगबली का हम्म, नाम। थोड़ी देर में बच्चे की हो जाती है, भैया मैं रास्ता भटक गया हूँ, हाँ। मुझे थोड़ा सा मुझे मुझे मदद कर दो। अच्छा, मतलब फिर भी एक्टिविटी पूरी शोर से इन्हें बाहर निकालना चाह रही थी। कंटिन्यूअसली, मतलब ये है कि जैसे पांच हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं, हम्म, बीच में आवाज रुक रही है, हम्म। हनुमान चालीसा पूरी होते ही फिर दोबारा आवाज स्टार्ट हो जा रही है। अच्छा। फिर कोई बुजुर्ग आ रहा है, बेटा थक गया हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। अरे बाप रे। अरे कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कभी किसी की मम्मी बुला रही, किसी के पापा बुला रहे हैं, बेटा घर कब आ रहा है। अरे पता नहीं क्या क्या कहानियां हो रही है इनके साथ में अरे लगातार। नहीं, अब कौन सोएगा ऐसे में। नींद नहीं आएगी, उड़ जाएगी अरे उनकी। नींद उड़ी हुई है इनकी, बार बार ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और फिर बाद में ये फिर आवाजें सुन रहे हैं। हम्म, फिर कोई लड़की आ रही है, हम्म, ठीक है, लड़की की आवाज आ रही है कि भैया मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे को रास्ता दिखा दो। हम्म, कभी कोई बुजुर्ग बुजुर्ग लेडी आ रही है, हम्म, बेटा थक गई हूँ, कमर में दर्द हो रहा है, हेल्प कर दो, हम्म, ये लकड़ी पहुंचा दो मेरी। हम्म, कभी कोई कहता है कि कोई कोई बोल रहा है भैया ठंड लग रही है, आग जला दो। हाँ। मतलब ऐसा कोई वाक्य नहीं रहेगा जो उनके साथ में जो नहीं हुआ हुआ उस नहीं समय होगा। पे। अच्छा। और ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई मतलब नियर परिचित इनका रिश्तेदार या ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिसकी आवाज में उसने आवाज ना निकाली हो। अरे बाप। और ये पूरी बात इनके दिमाग में बैठी हुई थी कि अगर हम बाहर गए हम्म। तो हम मरे। तो मतलब थोड़ी सी इनको वो थी, चाचा की बात याद आ गई थी इन्हें। बस इन्होंने तय कर लिया भाई बाहर नहीं आना, अब चाहे हम्म, कुछ हो जाए। हम्म। और बीच बीच में ऐसे पता क्या, सारे लोग एक साथ सब हंस रहे हैं इनके ऊपर, सारे। अच्छा। हंसने के बाद बीच बीच में हा 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 हा, कब तक छिपोगे, कब तक छिपोगे, कब तक छिपोगे, मतलब अरे बाप रे। अभी ये होता है ना कि इन्होंने छलावे ने शायद किया होगा 20%, हम्म, इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है 50%। हम्म। क्योंकि एक बात ऐसे कि मैंने यहाँ पे अगर टाइगर की आवाज सुन ली, मैं सुनता ही रहूंगा उसको, है ना, हाँ। फिर मुझे लगेगा ये आवाज भी ये टाइगर भी की है हाँ। ना। तो ऐसे करके अब इनका माइंड भी इनके हाथ प्ले कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली ऐसे कभी लोग हंस रहे हैं इनके चारों तरफ टेंट को घेर के, हम्म, इनको ऐसा लग रहा है, कभी कुछ लगा, कभी कुछ लगा। ऐसे करते 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 सुबह के 4 बज गए। मतलब ये किसी को अगर वॉशरूम भी जाना है तो वो नहीं गया बाहर, अच्छा। वो वहीं टेंट में रोक के बैठ गया, बोला जाना ही नहीं बाहर, कुछ भी हो जाए। जाना ही नहीं है, कुछ हो जाए। 4 बजा, 4 के बाद 4:45 हो गया, ठीक है, इनने कहा नहीं भाई उजाला होने दो तभी जाएंगे।
अब पहाड़ों में अगर रात जल्दी होती है तो उजाला भी जल्दी होता है। लगभग 5:45 पे मतलब किरणें पड़ने लग गई, मतलब घना जंगल था ना, हाँ। तो किरणें पड़ने लग गई, टेंट के ऊपर ब्लू रोशनी टाइप की होने लग गई, अंधेरा हट गया हल्का हट सा। गया। इनने देखा भाई उजाला हो गया, अब निकलते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आवाज आने बंद हो गई थी। हाँ, वो आवाज तो 4 बजे आना बंद हो गई थी, अच्छा। लेकिन ये हिम्मत ही नहीं होती बंदा हिम्मत ही नहीं हो रही है। बाहर आने की, तो आवाज तो 4 बजे बंद हो गई थी। 5:45 पे जाके ये लोग टेंट का जिप विप खोली। अब ये बाहर आके देखते हैं कि कहाँ, मतलब क्या हो रखा है अपने साथ, मतलब हालत देखते हैं भाई। मतलब हालत क्या देखते हैं कि कुछ था या नहीं था, मतलब वो तो चलो गायब हो गई आवाज, लेकिन इनको ये होता है कि कम से कम अब उजाला हो गया, अब थोड़ा सेफ है। हम्म, तो जैसे ही ये बाहर आते हैं हम्म, और बाहर आके अपना देखते हैं ना, हम्म। इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्यों? सुबह सुबह के टाइम पे। ये देखते हैं इन्होंने जो टेंट लगाया ना, हाँ, वो टेंट से बस 2 फीट पे हाँ। ऐसे स्ट्रेट नीचे खाई है। अरे बाप रे। टेंट के बैक साइड में बस स्ट्रेट नीचे ऐसे यूं खाई है, और कम से कम हजारों फीट गहरी खाई है। अरे बाप रात को ये रास्ता भटकते भटकते रे, यहाँ पहुंच गए। उस जगह पे पहुंचे जो टेंट खाई का एक मतलब एज पॉइंट था। हम्म, इनका टेंट लगा था खाई के बिल्कुल एज पॉइंट पे, और वो छलावा जो भी था रात भर इनको खींच रहा था उस खाई की तरफ। खाई की तरफ के अंदर इधर आ जाओ जरा। अगर ये गलती से उठ के हम्म, 2-4 कदम भी ये आगे रख देते तो ये खाई में, गहरी खाई में, हजारों फीट गहरी खाई में घुस जाते। अरे बाप। मतलब नामो निशान नहीं मिलता इनका उसके बाद। कुछ नहीं मिलता, क्या मिलता खाई में फिर उसके बाद। कुछ नहीं मिलता, खाई तो कितनी अब गहरियां होती हैं। जैसी इन्होंने खाई देखी, इनकी फट गई चार, फटके चार हो गए। रात भर तो फटी थी, रात भर तो हम्म, हालत खराब ही थी। हम्म। इनकी हालत खराब, इन्होंने लगा कि भाई निकलो, भागो। कुछ करो यहाँ इन्होंने से। कुछ नहीं, अपना जरूरत का सामान जो पकड़ सकते थे, टेंट वेंट सब कौन फोल्ड कर रहा है। वो नहीं फॉलो कर रहा है। मतलब उतने उजाले में भी इनकी इतनी हालत खराब हो रखी थी कि इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, खाली ऐसे जो जरूरत का सामान था, जो जैसे कि जो अपना हाथ में आ सकता था। फोन, पावर बैंक, चाबी गाड़ी की, है ना, ऐसे आइटम जो जरूरत, पर्स, ऐसे आइटम जो जरूरत थी, जरूरत के थे, कपड़े, या वो जो इक्विपमेंट लेके आए थे कैंपिंग का, सब वहीं छोड़ा और भागते भागते, मतलब मुश्किल से आधा घंटा भागे होंगे, क्योंकि ट्रैकिंग करने में 3-4 घंटे लगे, उतरने में कम टाइम लगता है। हाँ। भागते भागते ना रास्ता देखा ना कुछ देखा, बस उतरना है बस। कूदना है, कूदते कूदते पानी नीचे पहुंच कैसे तैसे लड़खड़ाते कैसे भी करते गए, दुकान तक पहुंच गए। दुकान में इन्होंने ना दुकान वाले से बात करी ना किसी से बात करी, गाड़ी स्टार्ट करी, सीधे रवाना दिल्ली। गए। रुके ही नहीं। रुकने का मतलब ही नहीं है। क्या हुआ? ओ भाई साहब, दादा मालूम ही नहीं आता, आपके पीछे से कोई ऐसा वो लगा मेरे को। मेरे रोंगटे खड़े हो गए 2 मिनट के लिए यार। तो वो चीजें तो होती रहती है। नहीं, ये मेरे को रियल में दिखा बिल्कुल ऐसा है कि वैसे दिखता है, दूर दिखता है ना, बिल्कुल यहीं हम्म। लगा मेरे को जहाँ ये पौधा खड़ा है। अच्छा, कहानी भी तो तगड़ी है। तो अरे रोंगटे खड़े हुए मेरे तुरंत। होगा कुछ समझ। गांव घरों में तो, खेतों में तो होती है ये। ये तो आज है। लोकेशन चेंज भी करी है हमने, हम्म। और कहानी एंड करते करते मैं उस लोकेशन की कुछ कहानी बताऊंगा जिस लोकेशन से हम यहाँ आए अभी। वहां वो कुछ तो तगड़ा बताओ सीन, दादा, वो बहुत वो जरूरी तगड़ा चीज सीन है। हुआ। भाई इन्होंने गाड़ी रवाना कर दी दिल्ली को। हम्म, इनने ना मुड़ के देखा ना कुछ देखा, इक्विपमेंट इक्विपमेंट सब भूल के कह रहे वापिस हो जाना ही नहीं है। हम्म। ठीक है। और रास्ते भर में इन्होंने तय कर लिया, भाई भाड़ में गई आज के बाद कैंपिंग, भाड़ में गया मेंटल पीस, मेंटल पीस। भाड़ में गया सुकून। ठीक है। सुकून। अपन नहीं आ रहे यहाँ को, हाँ। आएंगे तो गेस्ट हाउस में रुकेंगे। ठीक है, अच्छा। कैंपिंग वैम्पिंग गई तेल लेने। तेल। और जो सुमित कह रहा हूँ, जो सुमित ने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी वो वहीं खत्म कर दी वही खत्म उसने। हो गई कि भाई साहब। उसने कोई वीडियो डाला ही नहीं, बोला कि यहाँ भटके चाह रहा हूँ कि क्या वीडियो डालूंगा मैं इसका। हम्म, ठीक है। बोला मैं नहीं कर रहा ब्लॉगिंग, ये ब्लॉगिंग के पहले दिन ऐसा हो गया, मैं तो नहीं करूंगा ब्लॉगिंग आज के बाद। हम्म। मतलब थोड़ा होता है ना, कमजोर दिल के लोग होते हैं कई लोग कि भाई जो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ। इन्होंने मान लिया कि भाई अब नहीं आना इस तरह को, ये सब चल दिए। और कैंपिंग के नाम से इनके दिमाग में एक फोबिया बैठ गया कि भाई कैंपिंग तो जाना ही नहीं है। अच्छा। पहाड़ भी घूमने आएंगे, कैंपिंग तो नहीं जाएंगे कम से कम। कह रहे वहीं रुक जाएंगे, हाँ। होटल होटल में कहीं, गेस्ट हाउस और में। ऐसा ही हमारे साथ अभी एक वाकया हमारे साथ हुआ अभी, जब हम लास्ट इसका पॉडकास्ट कर रहे थे। इसकी इसकी बात बता रहे थे। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने माइक की बात बताई थी, हम्म, तो मैं माइक की बात बताने में बिजी था, लेकिन सिनेरियो एक पीछे हमारे जो पीछे बैठे थे कैमरे के पीछे, उनके सामने सिनेरियो चल रहा था। और तूने भी देखा, मैंने भी देखा था, मैं बोल रहा था आपसे, आप ये इसको बोल भी बताने रहा में बिजी था, है। शायद हो सकता है रिकॉर्ड भी हुआ पिछले पॉडकास्ट में, हाँ। कि बोल रहा था एक बार दादा देखो देखो करके। हम्म, तो पीछे क्या होता है, पीछे सामने ग्राउंड, वहां पे ग्राउंड है प्रॉपर ना, हम्म, हमारे लास्ट पॉडकास्ट वाले लोकेशन पे। तो वहां पे क्या होता है, एक बिल्ली, हम्म। बिल्ली या सियार, सियार था। फिर वो पोल के पीछे से बिल्ली दिखी।
ठीक है, क्या हुआ मतलब आप मैं ही बता दे, मैं बताता मतलब हूँ, मेरे को तो मैं पता नहीं है, मैं क्यों मैं देख ही नहीं रहा था। ठीक है, आप बता रहे थे यहाँ पे हाँ। ऐसा हुआ, वो दिखा रहे थे पीछे से टॉर्च दिखा रहे थे उसके ऊपर। हम्म। पहले तो मेरे को वो दिखा रहा था कि वो जो चिड़िया उड़ रही है, हम्म। उड़ते उड़ते जस्ट वो गायब हो गई और प्रॉपर हम टॉर्च दिखा रहे हैं उसके ऊपर। फिर यहाँ हम्म। से वो देखी, फिर उसके बाद आगे ना यहाँ से सामने गोल पोस्ट के बगल में ही हाँ। वहां से वो आ रहा था सियार। सियार। ठीक है, गोल पोस्ट के पीछे भैंस तो थी वहां पे, भैंस थी। तो हमें ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई यहाँ हाँ, कि जानवर कुछ नहीं करके। जानवर है या फिर कुछ छलावा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। हम्म। तो ऐसा पोल खड़ा हुआ था, उसके बगल से जैसे कि वो सियार इधर से निकला और उधर से बिल्ली के शेप में बाहर, पोल को पार करती बिल्ली की शेप बिल्ली में। की शेप में। अच्छा। ठीक है, और फिर वो दूसरा पोल को घूम के राउंड करके इधर आया, हम्म। तो फिर वो दो हो गए। दो गए। दो हो गए, हैं। जैसे राउंड ऐसे करके पार हुआ तो दो हो हाँ। गए फिर वो। फिर उसके दो बाद बिल्लियां। हाँ, दो हो गई, एक सियार फिर एक बिल्ली, ऐसा हो गया। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद वो गोल पोस्ट के अंदर से निकला, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद गायब। वहां झाड़ी भी नहीं थी, पूरा और प्रॉपर टॉर्च भी मार रहे हैं खुले ग्राउंड में। खुले ग्राउंड में। और ये चीज देख के मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दादा सुनो, दादा सुनो, दादा सुनो, अच्छा। दादा स्टोरी बताने में व्यस्त है उस टाइम। हाँ, मैं माइक की स्टोरी सुना रहा था पिछले वाले वीडियो में। तो ये हादसा हमारे साथ में हुआ कि भाई छलावे वाला सीन हमारे साथ, हमारे वो मैं बता रहा हूँ कहानी, और वहाँ पीछे वहाँ छलावे वाला हो सीन रहा हो है, रहा है। हो रहा है वहाँ पे। वहाँ रियल में हो रहा है, लेकिन कैमरे में इतनी क्वालिटी तो नहीं है, उतनी दूर जाएगा। उतनी दूर नहीं है, यहीं तक, वो तो बहुत हाँ, आगे था थोड़ा वो तो सा। ये तो यहीं तक जाएगा। हम्म, लेकिन जो है हमारे जस्ट पीछे वो एक्टिविटी हो रही हम्म। थी। अगर टॉर्च मार रहा होगा तो एक बार के लिए दिख रहा होगा। हाँ। वो हाँ, ये एडिट, हो सकता है। हाँ, वो उसमें देखेंगे, देखना वो एडिटिंग में एडिटिंग में देखना। देखूंगा मैं एक बार। तो भाई ये चीज, मतलब छलावा हमारे साथ साथ, क्योंकि वो ग्राउंड जो है ना, पता नहीं क्या उसमें ऐसी एक्टिविटी है, समझ में नहीं आ रहा। और हर बार जब भी वो करने कुछ जाता ना हूँ कुछ वहां दिखता ही दिखता है हर होता ही बार। होता ही है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहां दिखती दिखती है हर बार, कुछ ना कुछ वहां सीन होते होते हैं। और ये आज से नहीं, जब से हम वहां पॉडकास्ट करें तब से लगातार से ही हो रहा है। लगातार ही होता है, हाँ। पहले तो हमें लगता है कि शायद जानवर वानवर टाइप का कुछ है हम्म, ना। हम्म, हम उससे घबराए होते थे कि भाई हम्म, जानवर ना आ जाए। हम्म, लेकिन अब जो हम लगातार शूट कर रहे हैं वहां पे, हमें मालूम चल रहा है कि वहां जानवर नहीं है। हम्म। जानवर होगा, पर ऐसा अभी नहीं है। अभी जब बैठे होते लेकिन जिस तो टाइम हम बैठे होते हैं उस टाइम पे वो जानवर नहीं होता है, उस टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटी एंटिटी होती है हम्म, जो हमसे खेल रही होती है खेलती छलावे के है, रूप सही में। बात। क्योंकि वो ब्लैक शेडो तो मैंने भी देखी थी, हम्म। है ना। जब आपने ब्लैक शैडो देखी तो हम कार के अंदर बैठे हुए थे, हमने सामने ही देखी थी, तभी तो वो डिपर मार के चेक कर रहा था बार बार कि क्या खड़ा है क्या नहीं। और फिर एक बार प्रियांश ने बोतल उठा के मारी थी हाँ। उसी वीडियो में। हाँ भाई, उस वीडियो में वो तो मारी थी वो। वो मैंने उसमें मतलब वो हाईलाइट कैमरे कर में तो लिया है। कैप्चर नहीं हुई होगी क्योंकि हम हम्म, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें ना कंटिन्यूअसली हो रही है। हम कई बार, पिछले आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, हम्म, कई बार कुर्सी से उठ जाते हैं। हाँ। अब हम सोचते हैं कि कहीं जानवर ना हो, हम्म। सेफ्टी के लिए हम उठ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक्टिविटी प्ले कर रही होती है। और फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि एक्टिंग कितनी कर रहे हैं। एक्टिंग क्या कर रहे हैं, फ्लो टूट जाता है हाँ। स्टोरी का ना। तो कहीं ना कहीं उससे भी व्यू खराब होते हैं। लेकिन भाई वो एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं होती है। अपना जो है ना, सिंपल सी बात है, हम चाह रहे हैं आउटडोर शूट करना। हम्म, और आउटडोर शूट में ऐसी एक्टिविटी जब होती है ना, तो वो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई क्लियर हो जाए एक हाँ, बार में, एक बार नहीं ताकि क्या। बार बार ना, लेकिन वो चीज रिपीट होती है अलग अलग टाइप से, हाँ, बार बार। सही बात। तो उसमें हम करें तो करें क्या। लेकिन अभी की स्टोरी इसलिए हम यहाँ शूट करने आ गए, मतलब कि वहाँ कुछ चीजें हो रही थी। डर गया था मैं हाँ। बताऊं, दादा से मैंने बोला, मैंने कहा दादा डर लग रहा है बहुत ज्यादा, तो इधर आ गए, यहाँ आ गए। सही तो था। इसलिए जो है, आज मैंने यहाँ लोकेशन यहाँ कर ली। स्टोरीज तो पूरी करनी थी, मैंने कहा स्टोरी तो पूरी करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कहानी पूरी करते हैं। और ऐसी ही कहानियों के लिए भैया आपको सपोर्ट करना है। और ये कैंपिंग वाली कहानी सिर्फ ये उन लोगों के साथ में नहीं हुई है, नाम तो मैंने अपने लोगों के लिए है, हम्म, लेकिन मेरे अपने साथ के लोगों के साथ भी ये चीजें हुई हैं हम्म। एक्चुअल में। जैसे भूत का डाना है, हाँ, वहाँ पे हुआ कैंप था बहुत ज्यादा भाई साहब, वहाँ तो वहाँ कैंपिंग करी थी, वहाँ चीजें हमारे साथ में हुई बहुत हैं। ज्यादा। तो मैंने वहाँ पे कैंपिंग करी है प्रॉपर ना, उसी के अंदर वहाँ पे कैंपिंग करी है, भूत के डाने वाले एरिया में। और जो हमने अपने गांव के पास में कैंपिंग करी थी, उसमें भी हुआ है चीजें। भूतों के अड्डे में कितना वो दिखी थी एक्टिविटी। हाँ, वहाँ एक्टिविटी थी। हम्म, ऐसी कई जगहों पे एक्टिविटी हुई है मेरे साथ कैंपिंग के टाइम पे। हम्म। तो वो भी एक वाकया रखेंगे, वो भी एक दिन डिस्कस करेंगे, कैंपिंग वाली चीजें भी। जब पीयूष बैठेगा, पीयूष क्या करूंगा, है ना। हाँ, हाँ, पीयूष दा के साथ करना। हाँ, तो इसके लिए बस आपने क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेंबरशिप ले लो भाई। मेंबरशिप क्या है कि एक छोटी सी मेंबरशिप ले लोगे, एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है। सुपर थैंक्स के थ्रू द्वारा आप हमारे हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस तरह की स्टोरी कंटिन्यूअसली आती रहे, और ये चैनल लगातार बना रहे आप लोगों के लिए। जो भी हम स्टोरी लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किस्से हमारे पास लगातार आ रहे हैं, इसलिए हम लेके आ रहे हैं। और आप इसी तरह से स्टोरी भेजते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में या नेक्स्ट स्टोरी में। और भाई यहाँ मेरा ऐसा कोई गेस्ट वाला सिस्टम नहीं है कि भाई कोई गेस्ट बुलाऊंगा, उसको स्टोरी, उसकी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। जो स्टोरी आप भेजोगे हम वही स्टोरी आप वही सुना पढ़ देंगे। के सुना देते हैं। हम्म। पढ़ के क्या उसको समझते हैं, फील करते हैं, फिर सुनाते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय जय हिंद, हिंद, जय जय भारत। भारत।